तो रोमन रेंज की हो चुकी है भाई 1000वीं रिटर्न ऑन मंडे नाइट रॉ। ब्रॉन्सन रीड के साथ उनका जो मैच है वो ऑफिशियल अब फाइनली हो चुका है क्लैश इन पेरिस के लिए। इसके अलावा नेओमी ने कर दी है अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश एंड और भी कुछ हुआ है शो पर। तो करते हैं बात मंडे नाइट रॉ की। सो हे ब्रीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो आज का शो किक ऑफ होता है वो होता है विजन के साथ। विजन आती है एंड ऑफ कोर्स नाउ पॉल हेमन अपने आप को सबको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड उसके बाद उनको इंटरप्ट करने के लिए आ देते हैं नन अदर देन जे ऊसो। जे ऊसो वहां पर आते हैं एंड ऑफ कोर्स जे ऊसो भी अपनी वहां ईट वगैरह शुरू कर देते हैं एंड ब्रॉन्सन रीड को जो है वो सेथ रॉलिंस थोड़ा सा भड़काने लग जाते हैं। अरे ये तो तेरे को ऐसे बोल रहा है, ये तेरे को कुछ नहीं समझता, ये तेरे फादर को ये कुछ नहीं समझता है, तेरे इसको ये कुछ नहीं समझता है और तो मतलब बेसिकली इसको पूरा भड़का रहे होते हैं वो। एंड उसके बाद फिर एक मेन इवेंट ऑफ कोर्स सेटअप करना था डब्ल्यूडब्ल्यूई को, जो कि इन दोनों के बीच में था, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो के बीच में। तो इस तरीके से जो मैच है सेटअप हो जाता है आज की मेन इवेंट के लिए। अब मेन इवेंट में हमें मैच देखने को मिलता है जे ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, जहां पर ये मैच एक्सट्रीम रूल्स मैच रख दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पर तो कुछ भी होने वाला था एंड ऑफ कोर्स वैसा ही कुछ होता है मैच में। जैसे ही जे ऊसो जो है वो विक्ट्री लेने वाले होते हैं, पिन करने वाले होते हैं ब्रॉन ब्रेकर को अपने स्प्लैश के बाद, तो वहां पर ऑफ कोर्स ब्रॉन्सन रीड देखने को मिलता है। देन सेथ रॉलिंस भी वहां पर आते हैं। तो इस तरीके से इंटरप्ट वगैरह ये लोग कर देते हैं एंड इंटरप्ट तो नहीं, मतलब क्योंकि ये मैच एक्सट्रीम रूल्स था तो वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन तो एंड होना नहीं था। देन वहां पर हमें एलए नाइट देखने को मिलते हैं सेव करने के लिए जे ऊसो को एंड उसके बाद फिर वहां पर सीएम पंक भी आ जाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स सबकी दुश्मनी चल रही है विजन के साथ। तो फिर ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है, जो कि हर बार हम देख ही रहे हैं हर मंडे नाइट रॉ में कि दोनों ही के बीच में ब्रॉल हो रहा है, यानी कि विजन और ये जो बेबी फेस के 2-4 बंदे हैं। एंड वहां पर फिर हमें देखने को मिलते हैं रोमन रेंज भी वहां पर आ जाते हैं एंड इस तरीके से जो है वो बेबी फेस वाली जो टीम है उनको स्टैंड टॉल यहाँ पर कराया जाता है। और जब ये चीज एंड हो रही होती है तो रोमन रेंज ने भाई ब्रॉन्सन रीड को बोल दिया है कि आई विल सी यू एट क्लैश इन पेरिस। तो वहां पर उन्होंने चैलेंज कर दिया एंड उसके बाद फिर ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में ऑफिशियल भी कर दिया है, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंज एट क्लैश इन पेरिस। नाउ वैसे तो फिलहाल ये मैच बिना कोई स्टिपुलेशन के, बट मुझे लगता है कि इस मैच में बहुत जरूरत है कोई स्टिपुलेशन ऐड हो। आई डोंट नो वो क्या स्टिपुलेशन है, बट आई थिंक जरूरत है कि इस मैच में कोई ना कोई तो स्टिपुलेशन होनी चाहिए। एंड आई डोंट नो रोमन रेंज का ये कितने टाइम के बाद एक सिंगल्स मैच है, क्योंकि सिंगल्स मैच में वो दिख नहीं रहे थे काफी समय से, बट फाइनली उनको एक सिंगल्स मैच मिला है। तो देखते हैं क्लैश इन पेरिस में क्या आउटकम रहता है। मतलब आउटकम तो पता ही कि रोमन रेंज नहीं जीतना है, बट किस तरीके से मैच होगा एंड ऑल तो वो देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रह सकता है। हालांकि इस पर्टिकुलर मैच के लिए तो मैं एक्साइटेड हूं एंड फैटल 4-वे मैच जो चैंपियनशिप के लिए होने वाला है सेथ रॉलिंस की, वो भी इंटरेस्टिंग मैच है। बट जिस तरीके से स्टोरी लाइन को बुक किया जा रहा है आई थिंक वो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। मतलब लास्ट में हम देखते हैं कि ब्रॉल सा देखने को मिलता है, कभी बेबी फेस वालों को स्टैंड टॉल करा दिया जाता है, कभी हील वालों को स्टैंड टॉल करा दिया जाता है। मतलब कुछ और है ही नहीं ऐसा लग रहा है ट्रिपल एच के पास की। मतलब सिमिलर फैशन में हर शो खत्म हो रहा है, हर बार ऐसा ही हो रहा है। कई बार रोमन रेंज आते हैं तो वो बचा देते हैं, कई बार रोमन रेंज नहीं आते हैं तो फिर सीएम पंक वगैरह इनको जो है वो विजन जो है वो तोड़ देती है, कई बार रोमन भी आके पिट रहे हैं। तो मतलब दो ही तरीके हैं, या तो विजन को स्टैंड टॉल करा दिया जाता है ब्रॉल के बाद, या फिर बेबी फेस वाली टीम को जो है वो स्टैंड टॉल करा दिया जाता है। मतलब कि लास्ट में एक ब्रॉल सा हो रहा है, वो तो कंफर्म ही हो रहा है हर शो के बाद में, और कोई मैच रखती है और उस मैच के एंड में ऐसा कुछ कर देती है। पिछले कुछ समय से तो नो डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो जा रहे थे हर बार, इस बार तो चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्सट्रीम रूल्स मैच कर दिया। तो लास्ट में हम देखते हैं कि जे ऊसो जीत भी जाता है इस मैच को, बट नया कुछ नहीं है। तो वो चीज आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को एंड ट्रिपल एच को सोचनी चाहिए। नाउ इसके अलावा नेओमी यहाँ पर हमें शो पर देखने को मिलती है एंड नेओमी ने रिलिंक्विश कर दी है अपनी चैंपियनशिप बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट करी अपनी प्रेगनेंसी की एंड उन्होंने यहाँ पर रिलिंक्विश कर दी है चैंपियनशिप। तो लेट्स सी, आई थिंक बहुत ही अपने करियर के पीक पर थी वो एंड इस वक्त उनका जाना डब्ल्यूडब्ल्यूई से चलो अभी तो सही है, बट ये सिमिलर चीज मुझे याद है कि बेकी लिंच के साथ हुई थी। जब बेकी अपने पीक पर थी तो वो भी प्रेग्नेंट हुई एंड उसके बाद फिर जब वो रिटर्न करके आई तो उस तरीके की हाइप नहीं थी। तो आई गेस की नेओमी के साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि इस वक्त चैंपियनशिप वगैरह थी। अब वो आएगी 1-1.5 साल के बाद, जब भी आएगी देन उस तरीके से क्या उनको वेलकम किया जाएगा। ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि नेओमी इतने समय से थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बट अभी जिस तरीके से उनको बुकिंग मिल रही थी, जिस तरीके से फैंस उनको पसंद कर रहे थे, इस वक्त जाना थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत उनके लिए। बट आई थिंक जैसे कि ट्रिपल एच ने रिएक्ट किया ये कि भाई चैंपियनशिप से बढ़कर भी लाइफ में कुछ और चीजें होती हैं, विच इज टोटली अ फैक्ट। बाकी इसके अलावा शो पर टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ भी ठीक ठाक नहीं लगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा तो रही है कुछ स्टोरी लाइंस, बट वो जो बाकी स्टोरी लाइंस है ना वो लिटरली बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई शो खत्म हो जल्दी से, मतलब जल्दी से आप मतलब निपटाओ शो को, वैसा सीन हो रहा है। और ये दोनों शोज के साथ हो रहा है। अब तो मतलब रॉ भी बोरिंग आ रहे हैं, स्मैकडाउन भी बोरिंग आ रहे हैं, 1-2 सेगमेंट अच्छे आ जाते हैं बीच में, जैसे कि आज के शो में ये चलो मेन इवेंट वाला आप कह सकते हो थोड़ा बहुत क्या रोमन रेंज क्योंकि वापस आया, तो वो चीज देखकर थोड़ा सा एक्साइटमेंट लगी। हालांकि मुझे उतना कोई मजा नहीं आया बिकॉज ये चीज हम काफी बार देख चुके हैं रोमन रेंज की, मतलब रोमन रेंज की रिटर्न होती है देन फिर वो अपना सुपरमैन पंच स्पेयर वगैरह लगाकर स्टैंड टॉल हो जाता है। तो वो सीन जो है वो हम काफी बार देख चुके हैं, तो इसलिए कुछ नया नहीं है। एंड स्मैकडाउन में भी फिर हालत वैसी ही चल रही है। तो आई डोंट नो कि ये सीन क्या हो रहा है। बाकी आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स, और ये वीडियो अगर थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जिसकी फाइटिंग।